सोचिए, आप भारतीय फौज में एक सिपाही हैं और युद्ध के दौरान आपके शरीर में 9 गोलियां चलाई जाती हैं। आप बेहोशी की हालत में हैं। आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मुझे एक गधे ने लात मारी। ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं, अपितु एक वास्तविक घटना है। और ये बात स्वर्गीय फील्ड मार्शल सैम बहादुर ने कही थी। 1942 में जब जापान ने रंगून, उस समय बर्मा अर्थात म्यांमार अंग्रेज भारत का एक हिस्सा था, पर हमला किया था, तब सैम बहादुर ने अपनी पलटन का नेतृत्व किया था जब यह वारदात घटी थी। कहा जाता है जब हमारा देश आजाद हुआ और बंटवारा हो रहा था, जब मोहम्मद जिन्नाह ने उन्हें पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बनने का अवसर दिया, तब उन्होंने उसे ठुकरा दिया और हमारे देश भारत में रहना ठीक समझा। 1971 में जब उस समय के पूर्व पाकिस्तान में से श्रेणानियों हमारे देश में शरण के लिए आए, तब उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें युद्ध के लिए तैयारी करने को कहा। तब उन्होंने इंदिरा जी से कहा कि वे इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उस समय युद्ध नहीं करेंगे। जब इंदिरा जी ने उनसे पूछा कि हमें कब युद्ध करना चाहिए, तब उन्होंने कहा कि हम नहीं, बल्कि पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत स्वयं करेगा, और वह भी 4 दिसंबर को। जब पाकिस्तान ने युद्ध में हार मान ली, तब उन्होंने सभी समर्पण किए गए सिपाहियों को सम्मानजनक व्यवहार किया। उन्होंने 24,000 युद्ध के कैदियों को सिपाही की तरह ही सम्मानजनक व्यवहार किया। और तो और उन्होंने अपने सिपाहियों को निर्देश दिया कि वे किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। उनकी कई कहानियां हैं, कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें सुनते ही रोंगटे खड्डे हो जाते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत इतनी विशाल है जिन्हें हम सिर्फ सुन सकते हैं। वे हमारे देश के अनमोल रत्न में से एक हैं। उनकी जीवनी पर बनी फिल्म सैम बहादुर उनके जीवन पर आधारित है। उसी फिल्म का एक गाना है जो उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह परिभाषित करता है।